बच्चों, इसके पहले वीडियो लोड किए थे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड का, है ना। 2 दिन कुछ तबीयत खराब रहने के कारण नहीं बन पाया था। अभी जो है बता रहे क्या चीज, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू, है ना। यानी हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग अभी आप लोग को बता रहे हैं। इसमें क्या है, पहचान करना है। इसका पहचान क्या है कि देखिए इधर, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ पढ़ता है, पढ़ती है ना, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। यहाँ देखिए, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है इत्यादि। देखिए यहाँ ना, यहाँ आया है, ना है ना। यहाँ ना पढ़ता है, यहाँ क्या है, यहाँ भी ना है आया है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, ना आया है ना। तो ये सब जो है पहचान है कि इसमें हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का प्रयोग होगा, ये पहचान है। फिर से देख लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने हो इत्यादि लगा रहे, और वाक्य से जो सब्जेक्ट है ना, वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसकी मजबूरी का बोध हो, है ना, कि उसको ये काम करना ही पड़ेगा है ना। इसलिए क्या होगा, इसके अंग्रेजी अनुवाद में सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, यहाँ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो हैड टू का प्रयोग क्या होगा, जिसमें क्या था, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना था, नी थी, ये सब रहेगा लास्ट में हिंदी वाक्य। तो क्या होगा, उसमें हैड टू का प्रयोग करेंगे, है ना। और बाकी इसके पहले भी बहुत बार बताए हैं कि वाक्य हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, है ना, या डब्ल्यू एस प्रोनाउन का हो, तो ये सब जो है कि इस टाइप का जो ट्रांसलेशन बनेगा, है ना। मेन है पहचान इससे इसको पहचान लेना है कि इसमें जो है हैड टू, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का प्रयोग होगा, है ना। तो बता ही दिए कि पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ना पढ़ता है, ना है ना पढ़ता है, या नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैज टू, हैव टू का प्रयोग होगा। अगर ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे लगा रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें हैड टू का प्रयोग होगा, है ना। क्योंकि उसको जो है क्या, सब्जेक्ट, इस वाक्य में जो है सब्जेक्ट का मजबूरी का बोध हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ, अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे पहचान है, पहले हमारे पास ये हिंदी सेंटेंस आ गया कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए, ना पड़ता है, इससे पहचानेंगे कि इसमें जो है हैज टू, हैव टू का प्रयोग होगा, है ना। अब यहाँ देखिए, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये मजबूरी हो गया, खाना नहीं बनाएंगे तो भूखे रह जाएंगे, है ना। इसमें क्या है, इसमें जो है कि सब्जेक्ट की मजबूरी का बोध होता है, तो कैसे बनेगा, देखिए मुझे आई के साथ क्या होगा, हैव आएगा, तो आई हैव टू, ओके, आई हैव टू। खाना बनाना के क्या होता है, कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड, ओके, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, और दूसरा क्या है, ये निगेटिव है, इसी का क्या निगेटिव है, सीता को स्कूल नहीं जाना है ना। समझिए ना, सीता अगर कोई मजबूरी होगा उसके साथ, बीमार होगी या कुछ भी होगी, तो क्या होगा, उसको स्कूल नहीं जाना है, रीता को, है ना। तो क्या होगा यहाँ, रीता, देखिए इधर रीता, रीता के साथ क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा, रीता हैज टू, सॉरी हैज, यहाँ नोट आया है, तो हैज अगर नोट आएगा तो हैज टू, हैव टू के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या होगा, रीता हैज नोट टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, है ना। क्योंकि क्या हो गया, यहाँ जो है सब्जेक्ट का मजबूरी का बोध हो रहा कि रीता को स्कूल नहीं जाना, रीता बीमार होगी, उसकी मजबूरी हो गया। इससे ना है भी लगा हुआ है, इससे भी पता चल रहा है कि हैज टू, हैव टू का प्रयोग हुआ। और निगेटिव है
तो हैज टू और हैव टू के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है ना, प्रश्नात्मक चिन्ह है ना। यहाँ देखिए, ये प्रश्न पूछने वाला है, तो ये जो क्या जो है वाक्य के शुरू में भी और अंत में भी आ सकता है। या क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, समझिए नहीं, यानी तुम्हें काम करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या है, तो क्या है तो तुम्हें के साथ क्या होगा, हैव आएगा। तो पहले क्या होगा, हैव यू, उसके बाद क्या होगा, टू, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, हैव यू टू। और काम करना के क्या होता है, वर्क, WORK, वर्क, है ना। ये मजबूरी का बोध हो रहा है। और ये सेकेंड, ये जो इसके बाद क्या है, क्या उसे पटना नहीं जाना है ना, क्या उसे पटना नहीं जाना है। हो सकता है उसका मजबूरी की जाना था, जिसको काम कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आया है ना। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, और ये पहचान भी है कि ना है लगा हुआ है, समझे ने। ये प्रश्नात्मक चिन्ह यहाँ छूट गया था। यहाँ देखिए, उसे का ही होता, तो इसके साथ क्या होगा, हैज ही, और नोट आया तो नोट देंगे, नोट, और उसके बाद टू, गो टू, क्या हो जाएगा, पटना, PATNA, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। ये हो गया ये सब। यहाँ देखिए, ये इसमें क्या होता है, WH प्रोनाउन। WH प्रोनाउन कहने का मतलब हो गया कि हाउ को छोड़ करके बाकी सब WH से शुरू होता है। जैसे वेयर, WHERE, है ना, वेन, WHEN, वाई, WHY, है ना, ये सब व्हाट, WHAT। तो ये क्या है, वाक माने वाक्य के बीच में क्या है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आएगा, है ना। तो उसका सबसे पहले उसका क्या करेंगे, उसका जो है लिखेंगे मीनिंग। देखिए जैसे यहाँ भाई आया है ना, तो भाई का क्या होता है, भाई, क्यों का भाई होता है। उसके बाद बे लोग है, बे लोगों को किताब क्यों पढ़ना है ना, तो बे लोगों के, तो यहाँ क्या होगा, हैव हो जाएगा, हैव, और उसके बाद दे, THE भाई, दे, और यहाँ टू हो जाएगा, और रीड, READ, रीड अ बुक। ओके, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि हिंदी में है तो इंग्लिश में भी देना जरूरी है। यहाँ देखिए, बे लोगों को किताब क्यों नहीं पढ़ना है, ये निगेटिव भी है, तो बस उसी तरह से बनेगा ये भी। पहले होगा यहाँ क्या, भाई, और बे लोगों के साथ क्या आएगा, हैव, दे, और उसके बाद निगेटिव है तो नोट आएगा, और उसके बाद टू, है ना, रीड, READ, रीड है बुक, समझे ने। ये 6 टाइप का जो है इसमें ट्रांसलेशन बनेगा। और नीचे जो अभी है लास्ट में, राम को बाजार जाना था, तो क्या बताए थे, ये हैड होगा, हैड टू होगा इसमें। देखिए, हैड टू किस में होगा, बस जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, तो हैज टू और हैड टू होगा सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन पढ़ता, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना था, नी थी लगा रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें हैड टू आएगा। तो हैड टू तो सभी के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, राम, यहाँ देखिए राम, और उसके बाद हैड, राम हैड टू, है ना, राम हैड टू। उसके बाद क्या है, गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट, है ना। तो ये जो है हैज टू, हैव टू और हैड टू से इतने टाइप का क्या है ट्रांसलेशन बनेगा। और इसको जो है सभी बच्चे अच्छी तरह से राइट कर ले, और वीडियो को ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।